हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग बौद्ध धर्म का अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है आपका बौद्ध संगति। ठीक है फ्रेंड्स, तो बौद्ध संगति बेसिकली क्या है, इसको अपन आसान भाषा में इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए बौद्ध संगति का अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखेंगे ना कि ये क्या है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि इसका अर्थ है कि बौद्ध भिक्षु यानी कि जो सन्यासी होते थे, उनकी ऐसी सभा या बैठक जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं यानी कि उनकी टीचिंग्स को एकत्रित किया गया यानी कि इकट्ठा किया गया और उनमें एक रूपता यानी कि सिमिलैरिटी उन्हें सिमिलर करने का प्रयास किया गया, उन्हें एक रूपता बनाए रखने का प्रयास किया गया। माने भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स दी गई है उनमें सिमिलैरिटी यानी कि एक रूपता, एक रूप देने का उसे प्रयास किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है बौद्ध संगति, फिर से बता रहा हूं, इसका अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं यानी कि सन्यासियों की ऐसी सभा या बैठक जिसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को एकत्रित किया जाता था और उनमें एक रूपता बनाए रखने की कोशिश की गई। एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या, बौद्ध संगति का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हो कि सन्यासियों की एक सभा। जब महात्मा बुद्ध ने यानी कि भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा, तो उनके शरीर को त्यागने के बाद भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उनकी जो टीचिंग्स थी, लाइफ के प्रति इंसान को कैसा लाइफ जीना चाहिए, लाइफ के प्रति उन्होंने जो टीचिंग्स दी थी, जो शिक्षाएं दी थी, मतलब ह्यूमैनिटी को यानी कि मानव सभ्यता को, उसको अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे फैलाया जाए, कैसे बुद्ध की शिक्षाओं को, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंचाया जाए, इस पर बात की गई। और इसके लिए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो सभा बुलाई गई ना, इसे क्या कहा गया, बौद्ध सभा। सपोज अमेरिका एक देश हुआ, चाइना एक देश हुआ, श्रीलंका एक देश हुआ, कंबोडिया एक देश हुआ, तो सभी जगह अगर बुद्धिज्म का प्रचार करना है यानी कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों को बताना है, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए। सपोज श्रीलंका में भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो अलग हो जा रही हैं, जो उनके बारे में बताया जा रहा है, या उन्होंने जो शिक्षा या दीक्षा दी है वो अलग बताई जा रही है, चाइना में अलग बताया जा रहा है, भारत में अलग बताया जा रहा है, इंडोनेशिया में अलग बताया जा रहा है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए क्या हुआ, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उनके शरीर त्यागने के बाद सभा बुलाई जाती थी, ताकि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, जो टीचिंग्स है, उनमें एक रूपता आ सके, आपस में बातचीत किया जा सके, किसी भी धार्मिक चीज पर या किसी विवाद पर चर्चा की जा सके। तो इसी के लिए बौद्ध सभाएं बुलाई जाती थी। बौद्ध सभाओं को ही क्या कहा गया है, बौद्ध संगति कहा गया है। ये संगति बेसिकली किसके द्वारा बुलाई जाती थी, भिक्षुओं द्वारा यानी कि सन्यासियों के द्वारा। मेन इसका जो उद्देश्य था वो था भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं उन्होंने दी थी, जो उन्होंने टीचिंग्स दी थी, उनमें एक रूपता लाए। ठीक है, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में जब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों को उनके जो उपदेश जब बताए जाएंगे, तो उनमें सिमिलैरिटी हो, अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अमेरिका में अलग बताया गया, भारत में अलग बताया गया, श्रीलंका में अलग बताया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, जो टीचिंग्स है, वो सेम होनी चाहिए। उन्होंने लाइफ के प्रति जो उपदेश दिए हैं वो सेम होने चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। इसीलिए बौद्ध भिक्षुओं और सन्यासियों के द्वारा सभाएं बुलाई जाती थी और इन्हीं सभाओं को ना बौद्ध संगति भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अगर आपको मैं बौद्ध संगति एक लाइन में बताऊं, तो एक लाइन में उसका जो सिंपल डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, वो क्या होगा, वो ये होगा कि सरल भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं यानी कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं यानी कि उनकी टीचिंग्स को सुरक्षित रखने के लिए यानी कि सेफ रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए यानी कि ऑर्गेनाइज रखने के लिए, और उनमें एक रूपता लाने के लिए, उनके माने भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं उनमें एक रूपता, उनको एक कॉमन रूप दिया जाए, एक रूप में लाने के लिए बुलाई गई जो सभा होती थी, जो मीटिंग होती थी या जो गैदरिंग होती थी बौद्ध भिक्षु या फिर सन्यासियों के द्वारा, उसे ही क्या कहा गया, बौद्ध संगति। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सेफ रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए, एक कॉमन रूप देने के लिए सन्यासियों के द्वारा जो मीटिंग बुलाई जाती थी, जो गैदरिंग बुलाई जाती थी, उन्हें ही क्या कहा जाता था, बौद्ध संगति कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक प्रकार की बैठक आप इन्हें मान सकते हो, एक सभा आप मान सकते हो। सभा को ही क्या कहा गया है, बौद्ध संगति। तो भारत में और इतिहास में मूलतः कितनी बौद्ध संगति हुई है, टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई, राजगृह में। राजगृह आज के समय का राजगीर, ये जगह कहां पर पड़ता है, बिहार में। उस समय राजा कौन थे, अजात शत्रु। ठीक है फ्रेंड्स, मगध में ही है। दूसरा है वैशाली। वैशाली ये भी एक जिला है, कहां पड़ता है, बिहार में। और उस समय के राजा कौन थे, कालाशोक। ठीक है फ्रेंड्स, फिर तीसरी नंबर की जो बौद्ध संगति हुई, ये कहां पर हुई, पाटलिपुत्र में, यानी कि आज के समय में कहां पर, पटना में। ये पटना आपका कहां पर पड़ता है, बिहार जो है, बिहार की जो राजधानी है, उसे ही क्या कहा जाता है आज के समय में, पटना। ये पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से ही नाम क्या आया, पटना आया। ठीक है, और उस समय के राजा कौन थे, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के, मौर्य वंशज जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के थे ये। ठीक है, अशोक।
और चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई? कश्मीर में हुई। उस समय कश्मीर के राजा कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध संगति यानी कि एक प्रकार की मीटिंग या फिर सभा आप मान सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे, राजगृह ये जगह कहां पर पड़ता है? बिहार में। वैशाली ये जगह कहां पर पड़ता है? बिहार में। पाटलिपुत्र यानी कि पटना ये भी कहां पर पड़ता है? बिहार में, जो कि बिहार की राजधानी है दोस्तों। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो बौद्ध धर्म के लिहाज से बिहार जो है, जो राज्य है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बिहार जो नाम पड़ा, वो बौद्ध धर्म में हम एक शब्द का यूज करते थे, विहार, जहां पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे। ठीक है फ्रेंड्स, उनका जो विश्राम स्थल था या मठ था, उसे क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। और इसी विहार के नाम पर उस राज्य का नाम क्यों क्या पड़ गया? बिहार पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बिहार अपना जो राज्य है ना, वो बौद्ध धर्म के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली बौद्ध संगति यानी कि पहली सभा, पहली गैदरिंग कहां पर हुई? राजगृह में, यानी कि बिहार में। अजातशत्रु राजा थे उस समय। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी थी वैशाली में हुई। ये भी जगह कहां पर है? बिहार में ही है। और किनके नेतृत्व में हुई? कालाशोक के नेतृत्व में, यानी कि उस समय के किंग थे ये। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो हुआ पाटलिपुत्र, यानी कि आज के समय में पटना में बौद्ध सभा की गैदरिंग हुई थी प्राचीन काल में। ऐसा आप समझ सकते हो। किनके नेतृत्व में, यानी कि किनके शासनकाल में? महाराजा अशोक के शासनकाल में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। चौथा जो हुआ था बौद्ध संगति, वो कश्मीर में हुआ था। और उस समय के राजा कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मैं बोलूं 100 में सीधी बात, तो बौद्ध संगति क्या है दोस्तों? एक प्रकार की सभा, गैदरिंग या फिर मीटिंग आप मान सकते हो सिंपल वे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बौद्ध संगति को लेकर मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।